स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कंप्लीटली डिकोड करूंगा ओटीसी मार्केट को क्रैक करने का फॉर्मूला। मैक्सिमम टाइम ओटीसी मार्केट आपका लॉस लास्ट सेकंड में आकर कराती है क्योंकि ओटीसी मार्केट बाकी मार्केट से ज़्यादा टफ होती है और यहाँ पर कैंडलस्टिक एरर्स और मार्केट ट्रैप्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी ट्रेडर इन ट्रैप्स को पहले से आइडेंटिफाई करना सीख जाता है वो मार्केट में इस चीज का लेवरेज लेकर बेस्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाता है और अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर पाता है। इसलिए आज इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सपोज करने वाला हूं एक सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे ओटीसी मार्केट को ट्रैप किया जाता है और अपने लॉसेस को रिकवर किया जाता है। तो ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जो अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जहां हर एक बिगिनर ट्रेडर एडवांस ट्रेडर बनता है और अपने लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन ज्वाइन करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो क्योंकि वहां पर कंप्लीटली फोकस होता है एडवांस लर्निंग, एडवांस कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, ताकि हर एक बिगिनर ट्रेडर एडवांस ट्रेडर बन सके और अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि कैसे ओटीसी मार्केट को क्रैक किया जाता है, कैसे कैंडलस्टिक एरर्स और मार्केट ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मार्केट को स्ट्रक्चर किया जाता है और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके कैसे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड किया जाता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कैसी मार्केट को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर मैंने CAD CHF मार्केट को सेलेक्ट किया है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे फेवरेबल मार्केट है। तो यही डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट आज इस सेशन में मैं यूज करूंगा। तो इस सेशन में TIC यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। और अब यहां पर मार्केट को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मार्केट को एडजस्ट कर लिया है और इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके मैं यहाँ पर जो है वो इस मार्केट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करूंगा और ये कलर मैं यहाँ पर चूज करूंगा। तो देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है मार्केट का वो होता है हायर हाई। तो उसको यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लोअर लो, तो उसको भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये TIC के लेवल्स हैं। अगर आपको नहीं पता TIC कॉन्सेप्ट क्या है देन इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो बनाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीख सकते हो। तो अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड मिड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये जो तीनों लेवल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब इनके बीच में भी एक एक लेवल्स होंगे जो कि हमारे इंडिकेशन लेवल होंगे, लेकिन उनको अभी हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है, तो देखो, जब तक मार्केट ब्रेकआउट देकर वापस आती है तब तक हम दूसरी मार्केट को यहाँ पर स्ट्रक्चर कर लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट एक दो मार्केट आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आए तो आपको मार्केट को तुरंत चेंज कर देना है क्योंकि ट्रेड हमें तब तक ही लेना है जब तक मार्केट हमारे लेवल्स के अंदर है। एक बार मार्केट ने हमारे लेवल को, जो हमारे मेजर लेवल हैं, जैसे ये जो है हमारे ये मेजर लेवल है, अगर मार्केट इनको ब्रेकआउट दे देती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और हमें ट्रेंड के अंदर ज़्यादा शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, मार्केट वापस से हमारे लेवल के अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखो, हर कोई मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है और हर कोई ओटीसी मार्केट को क्रैक करना चाहता है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग ही मार्केट को क्रैक कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर पे, कैंडलस्टिक एरर्स पे और मार्केट ट्रैप्स पे। जब आप इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से समझ जाओगे और सही टाइम पे
प्रिडिक्ट कर पाओगे, तब जाकर आप मार्केट में बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाओगे। और फिर देखो, प्रॉफिट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा, किस तरीके से मार्केट ट्रैप करती है, किस तरीके से हमें उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है। सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो $45 मैंने ट्रेड अमाउंट सेलेक्ट किया है और $500 हमारा इनिशियल कैपिटल है। तो लेट्स सी, जितनी ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट हम फाइंड कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारा कैपिटल यहाँ पर ग्रो हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं इस मार्केट को फिलहाल अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखो ये मार्केट बार हमारे बिल्कुल लेवल के एज पर है, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर साइडवे मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, चाहे उसका परसेंटेज जो है रिटर्न का वो कम हो, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर परसेंटेज अगर आपका हाई है और गलत मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली है, तो आप इन द एंड उस मार्केट में लॉस करने वाले हो, ठीक है। तो यूएसडी एआरएस मार्केट को यहाँ पर मैं जो है वो स्ट्रक्चर करूंगा दोबारा से। तो इस मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि हमें मल्टीपल शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कंफर्मेशन हाई लेवल लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा लेवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन लो लेवल, उसको लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने तीसरा लेवल जो कि मिड पॉइंट है उसको लगा दिया है। तो इसके भी मेजर तीनों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बैक टू बैक 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन लास्ट की 2 कैंडल में अगर तुम ध्यान से कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी को रीड करोगे, तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपर इसने यहाँ किया था, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपर इसने यहाँ पर किया है, ठीक है। लेकिन दोनों बार बायर्स ने सेलर्स को रिजेक्ट किया और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मार्केट में सेलर्स जो है वो एक छोटी सी रेड कैंडल बना सकते हैं, ठीक है, अपना यहाँ से इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। और अदरवाइज जो मार्केट का टारगेट है वो सिंपल और क्लियर है कि मार्केट को अपने टारगेट को पूरा करना है, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने टारगेट को पूरा करना। तो देखो, जैसा मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है, तो मार्केट एक टेललेस रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो चीज़ यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट की थी वो मार्केट यहाँ पर उसी तरीके से जो है वो चल रही है, ठीक है। तो यही सबसे पहले हमें समझना होता है कि बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर क्या है मार्केट में, उसके बाद में हमें सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो पहले तो यहाँ पर मैंने वेट किया कि मार्केट आई थिंक अपने डाउन ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू करना चाह रही है और अपने टारगेट को पूरा करे। तो देखो, मार्केट ने यहाँ पर अपने टारगेट को पूरा नहीं किया, बल्कि पहले एक ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया और तब जाकर उसने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो लेट्स सी के इस लेवल को दोबारा से टच करती है या इससे पहले ही रिवर्सल दे देती है, ठीक है। तो काफ़ी पेशेंस, देखो जितना ज़्यादा आप पेशेंसली मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर पाओगे और उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हर कैंडल पर ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर आपके कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ लॉस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशेंसली वेट करोगे तो आपको एक शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस पर आप बड़ा प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने टोटल 4 ट्रेड प्रेस करी हैं अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि देखो मार्केट ने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। जो मार्केट इस लेवल से स्टार्ट होकर यहाँ तक गई थी और यहाँ से उसने खुद को रिवर्सल दिया है, अब जाकर उसने जो है वो अपना टारगेट कंप्लीट किया है। तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहाँ से क्या करेगी, एक रिवर्सल का फॉर्मेशन करेगी। तो इसलिए यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन थी, 4 ट्रेड मैंने प्रेस करी। हालांकि इसका प्रॉपर मैं एक और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा कि ट्रेड मैंने यहाँ पर क्यों लिया है या किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर जो है वो ट्रैप किया है काफ़ी सारे लोगों को। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इस कैंडल के एंड होने का वेट करते हैं। तो देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी डीप कैंडल ये हमारी विन होगी, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स यहाँ पर लेफ्ट हैं, मार्केट कंप्लीटली हमारे फेवर में है। तो 4, 3, 2 और 1, तो ये चारों ट्रेड एब्सोल्यूट शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिटेबल। किस चीज़ का नतीजा है, क्योंकि हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीटली मार्केट को पूरे फोकस के साथ ऑब्जर्व किया और जैसे ही मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी, हमने तुरंत यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर दी।
अब यहाँ पर ध्यान से समझो मार्केट ने क्या किया है। देखो यहाँ से मार्केट ने एक टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन किया, देन दोबारा से टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, टेललेस नहीं थी लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो इन तीनों कैंडल से मार्केट हमें बता रही थी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो सेलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन देखो यहाँ पर आने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्लोज था ये लेवल, ये वाला जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, लेकिन मार्केट ने उसको यहाँ पर अपना टच नहीं किया। जो उसका टारगेट था उसने उसको यहाँ पर कंप्लीट पूरा नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर देखो किस तरीके से मार्केट ट्रैप करती है। तो जो लोग यहाँ पर मार्केट में ये सोच रहे होंगे कि मार्केट अपने टारगेट को पूरा करेगी, उन्होंने यहाँ पर रेड के लिए ट्रेड लिया होगा फॉर श्योर, तो मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। और जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि भाई मार्केट यहाँ पर जो है वो रिवर्सल देगी तो हम ट्रेड लेंगे, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो देखो यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन का फॉर्मेशन किया, तो आधे लोगों को कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने अब रिवर्सल दे दिया है, टेललेस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो उन्होंने यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया होगा और उनका भी यहाँ पर जो है वो लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पर एक ट्रैप कैंडल से दोनों पार्टीज को, जो टारगेट कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे और जो रिवर्सल का वेट कर रहे थे, दोनों को ट्रैप कर दिया और दोनों का लॉस करा दिया। अब देखो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि मार्केट जब पूरा ट्रैप कंप्लीट कर लेगी तब उसके बाद में जब उसका जेन्युइन रिवर्सल आएगा मैं तब वहां पर ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर मैंने वेट किया, मैंने देखा यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट ने अपने टारगेट को पूरा किया, तो यहाँ पर मैं समझ गया कि मार्केट का जो ट्रैप है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर उसने ग्रीन बनाकर लॉस कराया है लोगों का और यहाँ पर उसने रेड बनाकर करा है जो रिवर्सल के लिए बैठे थे ऊपर के लिए। तो अब दोनों का लॉस करा दिया है उसने, तो अब मार्केट अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 ट्रेड प्रेस कर दी अप डायरेक्शन के लिए। अब देखो अगर ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया हो और किसी के समझ ना आया हो तो दोबारा से इसको सुन लेना। मेरी एक एक वीडियोस को मेरे स्टूडेंट्स 7 बार 8 बार देखते हैं, तब जाकर उनको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, क्योंकि मार्केट को समझना उतना ज़्यादा ईजी नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक ही ट्रेड से लगभग $150 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है, जो कि लोगों का पूरे पूरे दिन का टारगेट होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम और प्रॉफिट यहाँ मार्केट में करेंगे। तो देखो मार्केट यहाँ पर अब हम देखें तो स्टक हो चुकी है ओवरऑल, और ग्रीन रेड का फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो फिलहाल चल रहा है। तो देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉलेटाइल हो चुकी है। यहाँ पर देखो पहले मार्केट ने ग्रीन रेड का फॉर्मेशन किया है, जिसको मैंने पहले ही काफ़ी बार मना किया हुआ है कि आपको इन पैटर्न्स पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है, एनालिसिस बहुत कम होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जैसे ही अपने पैटर्न को ब्रेक करे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि गैप डाउन ओपनिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। देखो इस वाले पर गैप अप ओपनिंग की, इस वाले पर गैप डाउन ओपनिंग की, इस वाले पर गैप डाउन ओपनिंग की। तो इसलिए यहाँ पर मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट दे जो कि अनस्टेबल मार्केट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। हालांकि दूसरी मार्केट को हम एक बार खोल करके देख लेते हैं। तो देखो ये मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ही जा चुकी है, और जैसा देखो मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर मार्केट हमारे लेवल को ब्रेकआउट दे देती है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मार्केट वहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ चल चुकी है। तो इसी मार्केट में हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखो यहाँ पर मैं एक लेवल को मेंशन कर देता हूँ जो कि ये लेवल है, और ये जो है कंफर्मेशन लेवल नहीं है, इसको बोलते हैं इंडिकेशन लेवल। ठीक है, तो देखो इंडिकेशन लेवल तक मार्केट आई है, और अगेन देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, गैप अप ओपनिंग की है। तो अगेन देखो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको गैप अप या गैप डाउन पर ट्रेड लेना है। अगर आपको गैप अप या गैप डाउन पर ट्रेड लेना है तो वो आपको तब लेना है अगर मार्केट अपने गैप को फुलफिल करे बिना कंटिन्यू कर जाए। एग्जाम्पल जैसे कि देखो यहाँ से ये जो गैप था ये मार्केट ने क्रिएट तो कर दिया था लेकिन इसको फिल नहीं किया, तो ये जो कैंडल आई है ग्रीन, इसने इस गैप को पूरे को फिल कर दिया है। तो जैसे ये गैप है, तो अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन के लिए कंटिन्यू करती है तो जो नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर मैं ले सकता हूँ इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके से हमें मार्केट में ट्रेड लेना होता है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं यहाँ पर अपने रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, $50 में यहाँ पर कर देता हूँ, और नेक्स्ट कैंडल पर मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड प्रेस करूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि देखो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन के लिए ट्रेड। तो अगर ये ट्रेड इन केस एनी कंडीशन लॉस होता है तो यहाँ पर फिर मैं बड़ा रिस्क लूँगा।
तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो देखो मार्केट ने ये जो है डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है, तो यानी कि ना तो उसने ग्रीन का फॉर्मेशन किया, ना ही उसने रेड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जो है अभी तक मार्केट हमारे फेवर में है, स्टार्टिंग फेज में मार्केट हमारे फेवर में थी, लेकिन मोस्ट लाइकली ये जो ट्रेड है लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर डॉजी का फॉर्मेशन किया है और मार्केट इस गैप को फुलफिल भी कर सकता है। तो अगर ये ट्रेड लॉस हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मैं बड़ा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट मार्केट से कर पाऊंगा। देखो मार्केट कंप्लीटली हमारे फेवर में आ चुकी है और एक बहुत डीप शॉर्ट शॉर्ट कैंडल पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं और बड़ा रिस्क ले सकता था, लेकिन इस डॉजी बनने की वजह से मैंने रिस्क को ज़्यादा नहीं लिया। तो देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कैंडल पर जो है वो देखता हूँ अपॉर्चुनिटी कैसी बनती है। तो देखो अगेन देखो मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन दिया है, तो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्रेस कर दी है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा रिस्क आप कैसे ले सकते हो, या फिर आपको ऐसा रिस्क लेना चाहिए क्या? तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इस तरीके से रिस्क लेना है, लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, और जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है, इसको मोमेंटम आप नहीं समझोगे जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को जो है वो ईजिली प्रेस कर दिया है। तो मैंने सेफ्टी मार्जिन का भी यहाँ पर फोकस नहीं किया। अब देखो मार्केट हल्की फुल्की सी यहाँ पर वोलेटाइल जरूर हो रही है, लेकिन एक पुश आएगा जो इसको इजीली आराम से प्रॉफिट करा जाएगा, ठीक है? और देखो यही इन मार्केट्स की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी ट्रेडर मार्केट में इन चीज़ों को पहले से समझ जाता है, मार्केट ट्रैप्स, कैंडलस्टिक एरर्स, तो वो इन चीज़ों का लेवरेज लेकर मार्केट से अपने सारे लॉसेस को एक बार में रिकवर कर पाता है। तो उससे मतलब मेरा यही था कि हमने इतना टाइम दिया इस मार्केट को सिर्फ ये समझने के लिए कि यहाँ पर कैंडलस्टिक बायर्स और कैंडलस्टिक सेलर्स का बिहेवियर कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, और मार्केट में कैंडलस्टिक एरर्स और मार्केट ट्रैप्स कैसे मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो इस मार्केट ने यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया है कि वो गैप अप और गैप डाउन का फॉर्मेशन करेगी और उनको फिल करते हुए चलेगी, ठीक है? और उसी पैटर्न को मार्केट यहाँ पर जो है कंप्लीटली फॉलो कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर उसी चीज को मैंने सही टाइम पर आइडेंटिफाई किया और मैंने यहाँ पर उन पर ट्रेड प्रेस कर दी। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम के साथ में मार्केट इस चीज को फॉलो कर रही है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग का ही फॉर्मेशन किया। इसका मतलब जब तक मार्केट ऐसे ही अपने गैप अप या गैप डाउन को कंटिन्यू रखेगी, तब तक मार्केट का जो फॉर्मेशन होने का तरीका है वो कंप्लीटली सेम रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं इस चीज़ का लेवरेज लेकर, एक चीज़ मुझे पता चल गई है, मैंने एक तरीके से फिलहाल इस ओटीसी मार्केट को क्रैक कर लिया है। तो अगर मैं इस चीज़ का लेवरेज लूँ तो मैं इस तरीके से अपने प्रॉफिट को गेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर $500 से हमने स्टार्ट किया था, $976 पर हम अपने इस कैपिटल को ले गए हैं। और यहाँ पर जो टोटल टाइम लगा है वो मार्केट को समझने में लगा है, और देखो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, ऑलमोस्ट आधा घंटा भी मुझे कंप्लीटली नहीं हुआ होगा मार्केट में बैठे हुए। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मार्केट और शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ का फॉर्मेशन करती है तो यहाँ पर हम और ट्रेड्स लेंगे। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है काफ़ी कम टाइम के अंदर, तो यही बेनिफिट होता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है कि देखो हर ट्रेडर मार्केट को क्रैक करना चाहता है, लेकिन क्या मार्केट इतनी ही ज़्यादा इजी होती है क्रैक करनी? जो आपको एनालिसिस करके यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, क्या वो उतना ही आसान होता है? देखो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और मैं इतना आसानी से आपको क्यों करके दिखा पा रहा हूँ? क्योंकि देखो मार्केट में एक चीज़ होती है जो आपको नहीं समझ आती है, वो है एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास मार्केट में वर्केबल नॉलेज है जो वर्क करती है मार्केट में, और उस पर आपको एक्सपीरियंस है, अब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है हर चीज़ को इजी बना देता है, ठीक है? लेकिन मोस्टली लोगों के पास सिर्फ बेसिक लर्निंग है जिसमें वो पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मार्केट में कभी भी कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करती हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल बनने में स्ट्रगल करते हैं। तो आपके पास ना तो कोई वर्केबल नॉलेज है, ना ही उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप लोग भी इस तरीके से रिजल्ट को ला सकते हो। दिस इज़ कंप्लीटली पॉसिबल। मेरे पता नहीं कितने स्टूडेंट इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से रिजल्ट्स को गेन करते हैं और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। उनका रिजल्ट्स मैं रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, किस तरीके से उनकी एक्यूरेसी
एक्यूरेसी आ रही है 90%, 95%, 100% और कितनी कंसिस्टेंटी के साथ में आ रही है। हर एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट वो लेते हैं और मुझे सेंड करते हैं और मैं अपने पब्लिक ग्रुप पर शेयर करता हूँ। तो आपको मार्केट में नॉलेज लेनी पड़ेगी, एनालिसिस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस तरीके से मार्केट को क्रैक कर पाओगे। आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो है $476। तो स्टार्ट हमने किया था $500 से और इसको ऑलमोस्ट $1000 तक हमने गेन किया है। और इसमें हमने कंप्लीटली प्योर एनालिसिस, प्योर लर्निंग, प्योर सिस्टमैटिक मनी मैनेजमेंट को यूज करके तब हमने इसको गेन किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक वीडियो से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मार्केट में एडवांस लर्निंग, एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस टेक्निक, एडवांस स्ट्रेटजीज, एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस सेटअप, कंडीशंस, फिल्टर्स, रोड मैप, ट्रेडिंग प्लान, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको YouTube पर सिर्फ बेसिक लेवल की लर्निंग प्रोवाइड की जाती है और इसीलिए आप एक सिर्फ बिगिनर ट्रेडर बनकर रह चुके हो। लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए या फिर जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं या मैं रिजल्ट लाता हूं, उस चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको मार्केट में बिगिनर से एडवांस ट्रेडर बनना होगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग सीखना चाहते हो, लेकिन आपसे 10,000 20,000 की बड़ी फीस चार्ज की जाती है और उसके बाद भी आपको मार्केट में घिसे पिटे वही कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो यूट्यूब पर पहले से फ्री में अवेलेबल है। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए मैं पर्सनली लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं और जो सीरियस लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में मार्केट में अपने लॉसेस को रिकवर करना है, एक बिगिनर ट्रेडर से एडवांस ट्रेडर बनना है, उनको मैं अपनी पर्सनल बिल्ड जो कॉन्सेप्ट हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो सारी चीज़ें लाइव क्लासेस के अंदर सिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों को सीखने में 1 मंथ का टाइम लगता है और उसके नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है प्रैक्टिस। अपनी गाइडेंस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूँ, लाइव चार्ट एनालिसिस करते हैं ताकि आपकी प्रोग्रेस को मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, ट्रैक कर सकूं और आप लोग जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सको। और इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट में जीरो नॉलेज होती है, वो 2 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक बन जाते हैं। और इस पूरी लाइफ जर्नी की जो फीस है वो सिर्फ 5000 ली जाती है ताकि सिर्फ सीरियस लोग आए, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड भी कर सके। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और मार्केट को एक्चुअल में मास्टर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी लाइव जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।